गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपकी वर्कशॉप है 3 से 4:30 न्यूमेरिकल वर्कशॉप, जिसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना सिखाऊंगा, न्यूमेरिकल फ्रेम करना भी सिखाऊंगा, कैसे बनते हैं, क्या पूछा जाता है, कैसे, इस तरह की चीजें पढ़ेंगे। और 2 दिन की वर्कशॉप है, आज भी होगी और कल भी होगी। पहले मैंने 5 से 6 रखी थी, तो मैथ्स वाले बच्चों की क्लास थी, बहुत सारे बच्चों के व्हाट्सएप आ गए, तो मैंने उसको 3 से 5 कर दिया। ठीक है, 3 से 5 का 3 से 4:30 1.5 घंटे की वर्कशॉप रहेगी, है ना। तो आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले थे, लेकिन कुछ बच्चों ने मैसेज किया कि नहीं, आप तो पुराना ही, अभी कुछ प्रॉब्लम्स बता दो उसके अंदर। तो देखो, प्रॉब्लम्स के अंदर आपने संधारित्र में इसके अंदर एक व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा है। व्हीटस्टोन ब्रिज का बेसिक चित्र कैसा देखा था, याद है आपको? इस प्रकार का चित्र देखा आपने। इस तरह से ये बेसिक चित्र था इसका, और ये ए और ये बी पॉइंट्स मैंने बनाए थे। इनको एक्स और वाई मान लो, कुछ भी मान लो, किसी भी। इनको सी पी, सी क्यू, सी आर और सी एस 4, और ये इसको लिखा था सी जी। आपको मैंने बताया था यदि सी पी अपॉन सी क्यू, दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू सी आर अपॉन सी एस हो, तो डब्ल्यू एस बी क्या होता है? संतुलन की अवस्था में। एक बच्चे ने मुझसे पूछा भी था अभी कि अगर ये संतुलन की अवस्था में नहीं हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। वो किरचॉफ के नियम से करेंगे, जो हम नेक्स्ट चैप्टर, 6ठे चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है ना। एक बच्चे का मैसेज था कि सर अगर ये संतुलन में नहीं हो तो फिर कैसे निकालेंगे? तो किरचॉफ के नियम से निकलेगा, जो इंपॉर्टेंट नियम है, लेकिन 6ठे चैप्टर में आएगा। WSB संतुलन की अवस्था में होगा। अगर ऐसा होता है दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस हो, इसका कोई रोल नहीं है उसमें। अगर संतुलन की अवस्था में, तो Vxy बराबर क्या होगा? 0। इसके सिरों पर विभवांतर 0 होगा, अतः Cg क्या होगा? आवेश ग्रहण नहीं करेगा, और जब ये आवेश ग्रहण नहीं करेगा तो Cg को हटा सकते हैं। ये मैंने आपको पढ़ा दिया था, और इसके मैंने आपको कुछ अंशक्ल भी बताए थे WSB के। अब इसमें कुछ और चीजें भी आपको याद रखनी है। ये संतुलन की अवस्था के लिए हो गया। यदि कुछ चीजें देखो, हम डायरेक्ट अगर काम में लेंगे तो हमारा काम फास्ट होगा। यदि सभी संधारित्र सी धारिता के हो तो सी ए बी का मान इन दोनों के बीच में नहीं, इन दोनों के बीच सी ए बी का मान 1 सी के बराबर होता है। ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है। तो अब देखो, इसके क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन आपको, पहले तो श्रेणी क्रम समांतर क्रम आपको याद है इसी। देखो, मान लो ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज बना करके दे रहा हूं मैं। नाम इसका व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बता रहा हूं आपको, आप स्वविवेक से सोचेंगे कि क्या है। सब धारिताएं सी हैं, ठीक है, और इनके नाम रखे हुए ए, बी, एक्स और वाई। अब आपको इसके अंदर 3 क्वेश्चंस बनते हैं इसके अंदर। पहला सवाल है इसके अंदर, सी ए बी का मान ज्ञात करो। दूसरा सवाल है इसके अंदर, सी एक्स वाई का मान ज्ञात करो। और तीसरा सवाल है इसके अंदर, सी वाई बी का मान ज्ञात करो। इन दोनों के मध्य तुल्य धारिता का मान ज्ञात करो। इन दोनों के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करो, इन दोनों के मध्य ज्ञात करो, इन दोनों के मध्य ज्ञात करो। ये इस तरह का क्वेश्चन है। अब इसके अंदर देखो क्या है स्थिति, ए और बी। पहले तो बताओ, इन दोनों को अगर आपको देखना हो तो आपको व्हीटस्टोन ब्रिज नजर आएगा। इन दोनों के मध्य अगर मैं बैटरी लगा दूं तो व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज में एक शर्त थी, 4 भुजाओं से घिरी आकृति थी, जिसके एक विकर्ण में एक संधारित्र और दूसरे विकर्ण में बैटरी जुड़ती है।
दूसरे विकर्ण में मतलब इन दोनों के बीच में बैटरी जुड़ती है, इन दोनों के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करें तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाएगा। तो देखो ए व बी के मध्य यह WSB है जो कि संतुलन अवस्था में, छोटे लिख रहा हूं मैं थोड़ा से, जो कि संतुलन की अवस्था में, क्योंकि दिस अपॉन दिस एक, दिस अपॉन दिस भी एक, तो CG को हटा दो। अब आपका नया चित्र आपको बनाना आना चाहिए। देखो ये A और ये B संतुलन की अवस्था में है तो क्या करते हैं, CG को यहां से हटा देते हैं। हटाओ, एक C ये, एक C ये, एक C ये, एक C ये 4 C लगे। अब ये क्वेश्चन में बता चुका हूं, इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको इन दोनों के मध्य निकालते समय और इन दोनों के निकालते समय जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। अब देखो ये x और y है, इन दोनों के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करनी है आपको इन दोनों के बीच। तो अब ऊपर की ब्रांच को देखेंगे तो देखो दो संधारित्र कौन से क्रम में जुड़ रहे हैं, ऊपर बताओ, कुछ नजारा देखने को मिल रहा है आपको? एक और चित्र बनाऊंगा मैं। ये दोनों संधारित्र कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। अब बताओ श्रेणी क्रम का इस्तेमाल थोड़ा सा तसल्ली से, श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में क्या जानते हो बताओ? श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता 1/C तुल्य बराबर 1/C1 1/C2 1/C3 ऐसे लिखते हैं, या C तुल्य का मान C/N भी लिखते हैं। धारिता कम होती है ना, एक संधारित्र की धारिता बटे संधारित्रों की संख्या। बताओ एक संधारित्र की धारिता कितनी है, C, और संधारित्रों की संख्या कितनी है, 2। तो A और B के मध्य ऊपर वाली इस ब्रांच की तुल्य धारिता का मान कितना आ गया, C/2। इन दोनों का C/2 C और C ने श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का मान C/2 दिया। और ऐसे ही नीचे देखो ये दोनों संधारित्र भी श्रेणी क्रम में, नीचे वाली ब्रांच इसको निकाल के देख लो आप, श्रेणी क्रम में नजर आएंगे। ऊपर वाली ब्रांच श्रेणी क्रम में, नीचे वाली ब्रांच भी श्रेणी क्रम में। तो जैसे ऊपर ये C/2 आया ऐसे ये C/2 आएगा। अब आपको समझ आता है कि ये कौन से क्रम में है, तो आपका काम बन गया। ये दोनों संधारित्र आपको समानता क्रम में नजर आएंगे, तो समानता क्रम में धारिता जोड़ के बराबर होती है। इट मींस CAB का मान आपका C के बराबर है। क्लियर? व्हीटस्टोन ब्रिज है, लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज देखते समय देखो इसी सवाल में अगर ये इनका मान निकालूंगा तो व्हीटस्टोन ब्रिज चेक करूंगा। व्हीटस्टोन ब्रिज में शर्तें हैं क्या, 4 भुजाओं से घिरी आकृति, एक विकर्ण में संधारित्र और दूसरे विकर्ण को खुला छोड़ना है या बैटरी जोड़नी है, तब जाकर के वो व्हीटस्टोन ब्रिज है, अन्यथा वो व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। अब जैसे मुझसे कहा जाए इन दोनों के मध्य तुल्य धारिता का मान ज्ञात करो, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, आपको फर्क समझ में आ जाएगा कि देखो ऐसी, अगर किसी के दिमाग में ये कंफ्यूजन हो कि सर सवाल वही है चित्र वही है, अगर आप ये व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं तो ये इसी का ही तो चित्र बनाया मैंने दोबारा, ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज होना चाहिए। अब आपकी जो शर्तें हैं उन शर्तों को ध्यान से सुनो। व्हीटस्टोन मुझसे क्या पूछा जा रहा है, एक्स और वाई के मध्य तुल्य धारिता, मतलब हम बैटरी किस किस के बीच में जोड़ेंगे, एक्स और वाई के बीच में जो स्रोत जोड़ेंगे, जहां से आवेश आना शुरू होएगा, जहां से कनेक्शंस करेंगे, दोज पॉइंट्स आर एक्स एंड वाई, राइट। अब आपकी शर्त क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज की, 4 भुजाओं से घिरी आकृति होनी चाहिए और एक विकर्ण में संधारित्र और दूसरे विकर्ण में बैटरी जुड़नी चाहिए। क्या ये उन शर्तों की पालना कर रहा है? बिल्कुल नहीं। अब हम बोलेंगे कि जिस विकर्ण भुजा में संधारित्र जुड़ा है उसी के सिरों पर धारिता निकालनी, मतलब उसी के सिरों पर आप बैटरी जोड़ेंगे, तो हम बोलेंगे अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज का काम नहीं करेगा, व्हीटस्टोन ब्रिज का काम नहीं कर सकता। अब सुनो, अब बताओ इन दोनों के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करूंगा, तो अब इन दोनों बिंदुओं से मेरा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मुझसे कहा जा रहा है इन दोनों के मध्य तुल्य धारिता का मान ज्ञात करो। तो देखो ध्यान से, ये बिंदु x है और ये बिंदु y है,
बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा। बताओ, इन दोनों के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करूंगा तो मुझे ये समझ आया कि ये दोनों संधारित्र बताओ कौन से क्रम में जुड़े। इसको यहां से खोल के लाओ, देखो इधर यहां से ये खोल के लाया मैं, बताओ दिख रहे हैं? अगर मैं इन दोनों को यहां से खोल दूं तो बताओ ये दोनों संधारित्र दिख रहे हैं क्या? खोल दो यहां से, दोनों संधारित्र कौन से क्रम में नजर आ रहे हैं? श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का मान C/N, एक संधारित्र की धारिता बटे संधारित्रों की संख्या। बताओ एक संधारित्र की धारिता कितनी है? C, और कितने संधारित्र हैं? 2। तो यहां से लेकर यहां तक ये जो आपको 2 संधारित्र नजर आ रहे हैं, इनका श्रेणी क्रम संयोजन कितना मिला? C/2। अब इन दोनों के मध्य ये दोनों इधर वाली ब्रांच को भी खोल के ले आओ आप, देखो ये C/2 और ये C/2। देखो अगर मैं इसको खोलूंगा तो देखो ये x है और ये y है और ये देखो ऐसे ही दिखेगा ना, एक ये रहा और एक ये रहा, x और y के बीच में इसको खोलूंगा तो ऐसा नजर आएगा। दोनों कौन से क्रम में नजर आएंगे बताओ? ये दोनों ये श्रेणी क्रम में नजर आते, तो इधर वाली ब्रांच में भी ऐसा ही होगा जैसा इधर के ब्रांच में, C और C का C/2, C और C का C/2, और एक ये जुड़ा हुआ है C। अब बताओ आपको क्लियर नजारा देखने को मिल गया कौन से क्रम में है ये? X और Y के मध्य ये तीनों संधारित्र समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में तुल्य धारिता का मान सभी धारिताओं के योग के बराबर होता है। C/2 प्लस C प्लस C/2 कितना हो गया? 2C। इसका मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज में इन दोनों के मध्य तुल्य धारिता का मान ज्यादा होगा इन दोनों की तुलना में। इन दोनों के मध्य तो C था और इन दोनों के मध्य तुल्य धारिता का मान कितना है? 2C के बराबर। अब तीसरा नंबर आता है, तीसरे नंबर में उधर ही बनाओ, थर्ड पॉइंट में इधर बनाओ तो गड़बड़, ऊपर बनाया था। थर्ड नंबर का पॉइंट देखो, तीसरा नंबर देखो, आपको इन दोनों के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। एक बार फिर मैं वही चित्र दोबारा से रिपीट कर दूं। अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या ये WSB है, क्या ये WSB है, ऐसे पूछता है क्या ये WSB है, तो आप तुरंत उससे पूछो कि कौन से दो बिंदुओं के बीच की बात कर। बस सुन में क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है? तो मेरा जवाब होगा A और B के बीच में अगर आप बात कर रहे हो तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, अदरवाइज नहीं है। आप कहीं भी जोड़ दोगे या बैटरी जोड़ दोगे तो क्या व्हीटस्टोन ब्रिज का काम थोड़ी करेगा? इन दोनों के बीच में बैटरी जोड़ दूंगा तो व्हीटस्टोन ब्रिज का काम नहीं करेगा। ठीक है, कुल मिलाकर के अब मुझे इन दोनों के बीच में Y और B के बीच में CYB का मान मुझे ज्ञात करना है। ये मेरा क्वेश्चन है, इन दोनों के मध्य तुल्य धारिता का मान ज्ञात करना है। तो अब देखो क्या करूंगा, इन दोनों को कांस्टेंट रखो। अब यहां से चलूंगा मैं, देखना इधर, इसका इन दोनों को निपटाऊंगा पहले। बताओ अगर मैं इसको यहां से खोल लूं, देखो बाकी का तो मैं ऐसे किसी बना देता हूं। देखो देखो ध्यान से, थोड़ा सा आपको इसके अंदर घुसना पड़ेगा भाई। इससे ये क्या है? C, ये क्या है? C, ये X है, ये Y है और ये B है और ये C। बताओ बचे क्या? बची हुई ब्रांच को आप हटा लो। इस ब्रांच को हटा करके देखो दोनों कौन से क्रम में नजर आ रहे हैं? श्रेणी क्रम में। और C का श्रेणी क्रम संयोजन निकालना है समान धारिताओं का, तो C/N एक संधारित्र की धारिता बटे संधारित्रों की संख्या। एक संधारित्र की धारिता C और कितने संधारित्र हैं यहाँ पर? 2। तो संधारित्रों की संख्या 2 है, एक संधारित्र की धारिता C है, तो इन दोनों का श्रेणी क्रम संयोजन कितना आएगा? C/2। तो ये मैंने क्या किया, इन दोनों का C/2 लगा, लग गया? C/2 लग गया। देखो आपको
इस पे कमांड होना चाहिए, इस पे और इस पे। ऐसे ही समांतर क्रम में आपको मालूम है, समांतर क्रम तो बड़ा सीधा सा है, सी तुल्य बराबर जोड़ दो, बस सिंपल जोड़ दो, ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, और ज्यादा ही करो तो ये लो, ठीक है ना, ये है तरीका। अब ये इन दोनों की जगह मैंने लगा दिया तो मुझे आगे फिर दिख गया। आपको स्टेप बाय स्टेप डायग्राम को देखना है। अब मुझे ये नजारा देखने को मिला, अब मैं इधर का नहीं छेड़ रहा बिल्कुल, देखो कैसे सोच रहा हूं मैं इसके बारे में। एक्स और वाई ऐसे किसी बना दिए, ये देखो ऐसे किसी बना दिया बी। अब इन दोनों को सोच रहा हूं मैं, इन दोनों को बताओ ये कौन से क्रम में जुड़े हैं। अरे इधर वाले छोड़ दो आप, इनको तो देखो ही मत। c/2 और c कौन से क्रम में जुड़े बताओ, नजर आ रहा है? ये दोनों कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में। आप इन दोनों को मत देखो, कंफ्यूज हो जाओगे। इन दोनों बिंदुओं के मध्य ये दो संधारित्र आपको समांतर क्रम में दिख रहे हैं, और ये समांतर क्रम में तो दोनों की धारिताओं का योग करूंगा, और ये हो गया c और c/2 को जोड़ दिया तो ये कितना हो गया 3c/2, 3c/2 का ये c है और ये c। इस डायग्राम के बाद मैं यहां पहुंच गया। मेरे दो बिंदु कौन कौन से जिनके बीच में मुझे धारिता निकालनी है, y और b, ये हैं। अगर ये है तो इनको कांस्टेंट रखना है आपको, ये हिलने नहीं चाहिए। अब आपको फिर नजारा देखने को मिल गया, बताओ ये दोनों यहां से लेकर यहां तक, अरे खोल के देखो ना इसको आराम से यार, ये नहीं हिलना चाहिए, बस इसको खोल के देखो। इस ब्रांच को देखो, मैं एक बार और बता दूं आपको मैंने कैसे घुमाया है इसको। ये देखो यहां से इन दोनों बिंदुओं को हिलाना नहीं है, बाकी सब हटा दो। बताओ अगर मैं इसको ब्रांच को यहां से खोल करके यूं कर दूं तो दोनों कौन से क्रम में नजर आते हैं? श्रेणी क्रम। कौन कौन से? 3c/2 और c। क्या मैं इसको 1.5c लिख सकता हूं क्या? 3/2 का मतलब 1.5 ही होता है। अब देखो आपको सिर्फ छोटी छोटी सी जो मैंने आपको टूल्स दे रखी हैं वो याद रखनी। अगर दो ही संधारित्र होते तो, अगर दो ही संधारित्र होते तो 1/c तुल्य बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। मैंने बताया था दो ही संधारित्रों और श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम काहे के लिए कम में लेते हैं? याद है? धारिता को घटाने के लिए, कम धारिता प्राप्त करने के लिए। तो इसके लिए मैंने आपको एक छोटा सा टूल दे रखा है। अगर दो ही हो तो फास्ट काम करो, दो ही हो तो ऊपर गुणा नीचे जोड़। याद है? इन दोनों का क्या आएगा? c तुल्य बराबर, याद है? ऊपर गुणा 1.5c, नीचे जोड़ 1.5c प्लस c। बताओ कितना हो गया? 1c काट दो, कितना हुआ? 1.5c अपॉन 2.5 कितना हो गया? 3/5 और c ये हो गया 0.6c। हुआ नहीं हुआ? देखो 0.6 हो गया। अरे ये तो काम आपका है। अभी छोटे छोटे से टूल्स जितने ज्यादा रखोगे, और नहीं टूल्स नहीं है तो कोई बात नहीं, 1/c तुल्य बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 से इन दोनों का श्रेणी क्रम संयोजन सॉल्व करो। ये क्यों नहीं लगाया आपने? ये बताओ मुझे। ये सूत्र इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये समान धारिताओं के लिए लगता है। क्या इनकी धारिताएं समान है क्या? बिल्कुल नहीं है। अब बताओ क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए बोलो। ये y, ये देखो ये y बिंदु और ये b बिंदु, ये धारिता c, इन दोनों को मैंने सॉल्व कर लिया। कितना आ गया? ये आ गया, देखो कितना आ गया? 0.6c। अब आपको नजर आ गया, देखो बताओ 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 क्या हो? नजर आ गया? y और b को मैंने हिलने नहीं दिया। देखो y और b, y और b, y और b और y और b, इनको हिलने ही नहीं दिया मैंने कहीं भी। अब फिर नजर आ गया मुझे, आगे का रास्ता ऑटोमेटिक चले। बताओ इन दोनों का आप समांतर क्रम संयोजन देख रहे हैं इन दोनों के बीच में, तो CYB इक्वल्स टू कितना आएगा? 0.6c प्लस c बराबर 1.6c। ये अपना आंसर। इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका,
ये तीनों क्वेश्चंस अब आपको अपनी नोटबुक में लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है, नोटबुक में लिखेंगे तीनों क्वेश्चंस, क्योंकि यहां से एक बेसिक कंसेप्ट मिल रहा है अभी हमें, ठीक है। तो अभी मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूं। आज की वर्कशॉप जरूर अटेंड करना, क्योंकि उसमें ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा आपको कैपेसिटर के क्वेश्चंस, और यूं मान लेना ये वर्कशॉप जो है आपको 100% कंपटीशन के लिए है, 100%, नॉट फॉर बोर्ड। बोर्ड के लिए बिल्कुल भी नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है बोर्ड के लिए। बोर्ड का तो काम अपन पहले ही कर चुके हैं। बोर्ड का काम तो मैं पढ़ाते पढ़ाते ही कर देता हूँ सर, जब हम टॉपिक पढ़ रहे होते हैं तभी हो जाता है। और अब आपका जो पेपर होगा वो इसीलिए वर्कशॉप रख रहा हूँ, ताकि आपका पेपर जो है थोड़ा अच्छे स्तर का भी हो सके। लेकिन उसके लिए पहले पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है पेपर संभला दिया आपको और बोला करते रहो मरते रहो, ऐसा नहीं। उसके लिए पहले पढ़ाऊंगा, पहले मैं मेहनत करूंगा और फिर आपसे बोलूंगा मेहनत के लिए। चलो इधर देखो, अब आपको एक और तरीका देखो, नंबर 2। ये तो एक WSB के अंदर से मैंने 3 क्वेश्चंस निकाले। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अगर मान लो आपसे यूं कहा जाए ये संधारित्र, आपको मैंने इसमें WSB ढूंढना सिखाया था, याद हो। इसके अंदर आपको WSB नजर आना चाहिए था, ये आपकी बुक में भी है क्वेश्चन, व्हीटस्टोन ब्रिज। सिंपल सा सवाल है। देखो अगर मैं इसको यहां से हटा दूं तो देखो ये A है और ये B। बताओ, ऊपर की ब्रांच में 2 संधारित्र दिख रहे हैं, नीचे की ब्रांच में भी 2 संधारित्र दिख रहे हैं, और बीच में एक ये संधारित्र नजर आ रहा है। क्लियर? इस बिंदु को X मान लो और इसको Y मान लो। आपकी बुक में एक संधारित्र और जोड़ रखा है, ये वाला C धारिता का, ये हो गया B। अब आपका बेसिक कंसेप्ट अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अगर आपका बेसिक तैयार है तो आप क्या बोलोगे कि यहां से लेकर यहां तक WSB नजर आ गया। आ रहा है? इसको हटा के देख लो बीच में से। मैंने आपको WSB के 9 हम शक्ल बताए, 9। तो आपको WSB के उन 9 हम शक्लों के अंदर से एक हम शक्ल ये नजर आएगा। तो इस पूरी की तुल्य धारिता का मान कितना होगा? C। ये WSB है। जब सारी धारिताएं समान हो तो तुल्य धारिता का मान कितना होता है? C। तो अब देखो ये A है और इन दोनों बिंदुओं के बीच में तुल्य धारिता का मान कितना आ गया? C। ठीक है, ये हो गया। इसको मैंने P बिंदु मान लिया, तो A और P के मध्य ये WSB का परिणाम ये आ गया, और एक संधारित्र ये और जुड़ा है। बताओ कौन से क्रम में हो गए? कौन सा क्रम हो गए? श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम में समान धारिताएं होती हैं, तो आप क्या करते हो? C/N। C/N, N का मतलब संधारित्रों की संख्या। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। और देखो नंबर 3, मैंने एक WSB ऐसा भी बनाया था, अगर आपको याद आ जाए। देखो ऐसा बनाया था क्या? देखो WSB नजर आ रहा है, 4 भुजाएं, याद है? एक संधारित्र ये लग गया, एक संधारित्र ये लग गया, ये A है, ये बीच वाला हो गया CG, ये हो गया और ये हो गया। बताओ ये पढ़ा है आपने? सभी धारिताएं C है। क्या व्हीटस्टोन ब्रिज नजर आ रहा है? अभी दिखना चाहिए। अगर बाई चांस किसी को तकलीफ है तो व्हीटस्टोन ब्रिज का मैंने आपको लिखने के लिए भी दिया था, वो 9 हम शक्ल बने हुए, एक बार निकालो उसको आपके रजिस्टर में। देखो आपने ये व्हीटस्टोन ब्रिज के हम शक्ल बनाए हैं सर। अब आपका कंसेप्ट काम कर रहा है, आपके पास टूल है। यदि सभी धारिताएं समान हो तो इसकी तुल्य धारिता का मान कितना होता है? C। लेकिन सवाल में एक C और दे रखा है यहाँ पे, कोई बात नहीं। अब मुझे क्या देखना है? इसमें छुपे हुए WSB को देखना है, छुपा हुआ है इसके अंदर। लेकिन मैंने पकड़ लिया उसको। देखो यहां से लेके यहां से लेके यहां से लेके यहां तक, ये क्या है? ये पूरा का पूरा WSB, ये है WSB, मेरे पकड़ में आ गया। अब देखो ये नीचे का, ध्यान से देखना, ये A बिंदु और ये B बिंदु। ये नीचे तो क्या लगा है? C, ये वाला,
और बाकी का जो है ये क्या है WSB, और WSB का टूल अभी भी बताया। यदि सभी धारिताएं समान हो तो इन सब की तुल्य धारिता निकालने की जरूरत नहीं है। इस पूरे WSB की, ये WSB की तुल्य धारिता का मान कितना आ गया, C है। अब आपको नजारा देखने को मिल गया, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपको। C और C कितना हो गया, 2C। समांतर क्रम में तुल्य धारिता का मान कितना होता है, 2C के बराबर होता है। बहुत सिंपल सा है, कुछ भी तकलीफ वाली बात इसके अंदर नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब थोड़ा सा हम फास्ट काम करने की कोशिश करेंगे कि, लेकिन उसके लिए आपको ये तैयार होना चाहिए कि श्रेणी क्रम क्या है, समांतर क्रम क्या है। चाहो तो मैं एक बार और लिख दूं सूत्र आपके लिए। आज आपका जो वर्कशॉप है, उस वर्कशॉप में जब आप बैठो, वर्कशॉप अटेंड करो, तो उसके पहले श्रेणी क्रम और समांतर क्रम और ये क्वेश्चंस जरूर कर लेना। क्या क्या है देखो, चौथा, अच्छा इधर देखो, मान लो ये 3-3 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्र और ये 2 माइक्रोफैरड है, और ये 3 माइक्रोफैरड है, ये 3 माइक्रोफैरड। फिर एक और लगा है 2 माइक्रोफैरड का संधारित्र लगा है। ये भी पूछा था किसी बच्चे ने मेरे से, किसी बच्चे का ये मैसेज था, मैंने उससे कहा था कि थोड़ा इंतजार कर लो। ये 2 माइक्रोफैरड और ये 3 माइक्रोफैरड और ये 3 माइक्रोफैरड, ये ए और ये बी। देखो ए और बी के मध्य तुल्य धारिता का मान ज्ञात करूंगा, थोड़ा ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से। ऐसे क्वेश्चन में अब यहां मैं कुछ सोच नहीं सकता कि समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, तो मैं यहां से देखता हूं। देखो ये लॉजिकल है सारा, कोई सूत्र नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, सब आपका IQ काम में आएगा। आप अपने दिमाग को कितना घिसते हैं, कितना सोच पाते हैं, कितना अंदर डीप जाते हैं सर्किट को समझने के लिए। देखो मैं क्या करता हूं, अगर मैं इस ब्रांच को यहां से खोल लूं, ट्राई मारो एक बार, ट्राई मारो। अगर मैं इस ब्रांच को यहां से खोल देता हूं तो बताओ यहां से लेकर यहां तक ये तीनों कौन से क्रम में नजर आएंगे। देखो आराम से देखो, आप यहां कहीं भी खोल नहीं सकते। देखो अगर मैं इन दोनों को खोलूंगा तो ये बीच में जुड़ा हुआ है, इन दोनों को खोलूंगा तो ये बीच में जुड़ा हुआ है, यहां इन दोनों को खोलूंगा तो ये बीच में जुड़ा हुआ है ना। लेकिन अगर मैं यहां से खोल दूं तो ये तीनों मेरे को कौन से क्रम में नजर आएंगे, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम संयोजन काय के लिए, घटाने के लिए होता है, धारिता घटाने के लिए होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में जो जो चीजें पढ़ी है, नाम लेते ही वो चीजें स्ट्राइक मारना चाहिए, टक 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 ऐसा होना चाहिए। श्रेणी क्रम संयोजन धारिता घटाने के लिए होता है। 1/c तुल्य बराबर 1/c 1 + 1/c 2 होता है। फिर देखा यार समान धारिता के, तो बोला C/N लगा दो और फास्ट काम हो जाए। तो बताओ ये दोनों है जुड़े, तो यहां से लेकर यहां तक ये तीनों संधारित्र अब आपको नजर आएंगे कौन से क्रम में, बताओ कौन से क्रम में नजर आ गए, तीनों श्रेणी क्रम में। तो अब आपको क्या करना है, अगला चित्र फिर तैयार कर देना, 3 3 3 2 2 2 और फिर 3 3 3। बताओ ये A और ये B, ये 3 3 3 है सब, 3 3 3 3 3 3 सब में माइक्रोफैरड लगा हुआ है। 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड 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 माइक्रोफैरड। अब बताओ ये मैंने खोल दिया था ना, यहां से खोल दिया, तो इनका श्रेणी क्रम संयोजन के लिए कौन सा सूत्र लगाओगे, पहले तो ये सोचो। श्रेणी क्रम संयोजन में 1/c तुल्य बराबर 1/c 1 + 1/c 2 होता है। लेकिन देखा यार समान धारिता है तो C/N लगा, C/N। C मतलब एक संधारित्र की धारिता कितनी है, 3 माइक्रोफैरड, और संधारित्रों की संख्या कितनी है, 1 2 3, 3 का भाग लगा दो, कितना आ गया, 1 माइक्रोफैरड। तो मैंने इस पूरे की जगह 1 माइक्रोफैरड लगा दिया, इन पूरे तीनों की जगह 1 माइक्रोफैरड लग गया।
इन तीनों को हटाओ और ये लगा दिया। ये जो ड्राइंग नजर आ रही है उस पूरी की जगह मैंने 1 माइक्रोफैराड लगा दिया। अब फिर देखो, अब इन दोनों को देखो, देखो देखो आराम से देखो। अगर मैं केवल इधर की बात नहीं कर रहा, इधर इन दोनों की बात कर, बताओ ये कौन से क्रम में? ये दोनों संधारित्र, इन दोनों बिंदुओं के मध्य दोनों संधारित्र कौन से क्रम में नजर आ रहे हैं आपको? समांतर क्रम में। तो अब नया चित्र 1 2 3, 1 2 3, बताओ ये 2, ये 2, ये ए, ये बी, 3 3 3 3 3 3 और ये 2 और ये 2। बताओ इन दोनों बिंदुओं की बात कर रहा हूं मैं, इन दोनों। मान लो इसका नाम P है, इसका नाम Q है, ये P है और ये Q है। बताओ P और Q के बीच में दोनों कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में। अब समांतर क्रम में क्या होता है? समांतर क्रम में दर्द बढ़ती है, जोड़ के बराबर होती है। इन दोनों को जोड़ दो तो मैं क्या बन गया? 3 माइक्रोफैराड बन गया, बन गया। अब अगर आप ध्यान दें तो अभी तक जो मैंने प्रक्रिया की है वही प्रक्रिया दोबारा दोहरानी है। देखो ऐसा नहीं लग रहा? ये तो सवाल वैसे का वैसे ही बन गया वापस। अब इन दोनों के बीच में देखो, आप ध्यान से देखो, क्या ये तीनों संधारित्र वापस आपको श्रेणी क्रम में नजर आ रहे हैं? क्या तीनों संधारित्र श्रेणी क्रम में दिखे? क्या आपको दिखना चाहिए यार? ये लो 1 2, ये 2 और ये 1 और ये 2, ये 3 3 3 3 और ये 2, ये A और ये B। बताओ ये ऐसे बना दिया वाला? इन तीनों का श्रेणी क्रम संयोजन जैसे यहां निकाला था, बताओ कितना आया था? C/n, C मतलब ये और n मतलब ये। तो इन तीनों का अगर मैं सॉल्व करूंगा तो वापस ये कितना हो गया? 1 माइक्रोफैराड। अब बताओ ये दोनों संधारित्र वापस कौन से क्रम में आ गए? ये दोनों संधारित्र 3 माइक्रो, ये 2 माइक्रोफैराड और 1 माइक्रोफैराड मिलकर के वापस क्या बना देंगे? 3 बना देंगे। इन दोनों का वापस 3 बन गया। देखो यहां 2 भी। अब बताओ एक चित्र और बनेगा इसका। ये 3, ये 2, ये 1 और ये B। बताओ ये 3 है, ये 3 है और ये 2 है। बताओ इन दोनों का क्या बन गया? इन दोनों की जगह मैंने क्या लगा दिया? 3 माइक्रोफैराड, ये भी 3 माइक्रोफैराड और ये भी 3 माइक्रोफैराड। अब बताओ वापस ये तीनों कौन से क्रम में होंगे? वापस ये तीनों श्रेणी क्रम में होंगे। तो इन तीनों का वापस क्या आएगा? देखो वापस चित्र बनेगा। चित्र तो बनाते जाओ आप जितना सर्किट को एनालाइज करेंगे उतना फायदे में रहेंगे। देखो ये 2 माइक्रोफैराड ऐसे किसे लगा रहा हूं और ये 3 माइक्रोफैराड ऐसे किसे लगा रहा हूं, ये B हो गया और ये 2 माइक्रोफैराड हो गया। बताओ इन तीनों का श्रेणी क्रम संयोजन यही सोल्व कर दिया था अपन। इन तीनों का श्रेणी क्रम संयोजन कितना आएगा? 1 माइक्रोफैराड। वापस देखो, वापस ये दोनों कौन से क्रम में है? समांतर क्रम। तो देखो ये ऊपर नीचे के 2 संधारित्र A और B, 3 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड और ये दोनों वापस मिलकर के क्या बना दिया? 3 माइक्रोफैराड। दो एक का समांतर क्रम संयोजन है, जोड़ के बराबर है। अब देखो 3 3 3 का वापस। अब तो A और B पे पहुंच गए अपन। A और B को नहीं हिलाना है, बस जिन दोनों के बीच में आपको तुल्यधारिता का मान ज्ञात करना है वो हिलना नहीं चाहिए। बताओ 3 3 3 कौन से क्रम में जुड़े? यहां से चालू हो जाओ, यहां से चलते जाओ। क्या यहां से आवेश आएगा तो क्या विभाजन का मौका मिलेगा? क्या नहीं, सब में आवेश समान होगा। कौन सा क्रम हो गया? श्रेणी क्रम हो गया। तो इनकी तुल्यधारिता बताओ C/n मतलब एक संधारित्र की धारिता 3 माइक्रोफैराड और संधारित्रों की संख्या भी 3। कितना आ गया? 1 माइक्रोफैराड। ये हो गया आपका आंसर। एक बार स्क्रीनशॉट लो। देखो आपकी बुक का ये क्वेश्चन है, 3 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड।
4 माइक्रोफैरड और ये भी किसी बच्चे ने पूछा था कि सर ये वाला क्वेश्चन भी बताओ। लगभग सारे क्वेश्चन हो गए, मैंने बुक के सॉल्यूशन डाल ही दिया, आपके पीछे के न्यूमेरिकल सारे सॉल्व करके वीडियो डाल ही रखा है, इसमें देख लो। चलो इधर देखो, अब आपको ए और बी के मध्य सी ए बी का मान आपको ज्ञात करना है। ए और बी के मध्य तुल्यधारिता का मान ज्ञात करना है। देखो कैसे सोचूंगा, यहां से ओपन करूंगा, इस ओपन करूंगा इसको यहां से, तो देखो यहां से लेके यहां तक ये कौन से क्रम में नजर आ रहे हैं, ये दोनों श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं, और ये भी दोनों कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम। पहले इनसे मिल लो, बताओ इससे मिल लो, कैसे सॉल्व करोगे इसको, आप क्या सोचते हो। श्रेणी क्रम में मैंने आपको बता रखा है, ये पंगा बंद कर दो। श्रेणी क्रम के अंदर आपको मालूम है समान धारिता होती तो C/N लगा देता, अदरवाइज मैं क्या करूंगा 1/C तुल्य बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 लगाऊंगा। लेकिन अगर दो ही है तो मैंने आपको और शॉर्टकट बता रखा है, उसका भी शॉर्टकट बता रखा है। क्या था बताओ, श्रेणी क्रम में क्या था, ऊपर गुणा नीचे जोड़, याद है क्या, ऊपर गुणा नीचे जोड़ बता रखा है। बताओ कितना आया, 6×18 में 9 का भाग दिया तो 2 माइक्रोफैरड, इसका 2 माइक्रो। अब बताओ ये नीचे वाली ब्रांच को खोल के देखो, देखो 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 क्या, मैं इसको अगर खोल दूं यहां से नीचे से, तो दोनों नजर आ रहे हैं आपको, कौन से क्रम में नजर आ रहे हैं। एक मिनट रुक जाओ, शायद ये बंद हो गया, देखना ये बंद हो गया, इसमें आवाज आइए। चलो देखो 4 और 4 माइक्रोफैरड दोनों, ये दोनों कौन से क्रम में नजर आ रहे हैं आपको, श्रेणी क्रम में। अब श्रेणी क्रम में आपके पास 3 ऑप्शन है, 1/C तुल्य बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 लगाओ, दो ही हो तो ऊपर गुणा नीचे जोड़ लगाओ, और अगर समान धारिता भी हो जाए तो वारे नारे फिर बताओ कौन सा लगाओ। यहां से लेकर यहां तक ये दोनों कौन से क्रम में जुड़े हैं बताओ, ये दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। C/N लगा दो, C/N 4 माइक्रोफैरड, एक संधारित्र की धारिता, N संधारित्रों की संख्या, काट दो इसको, कितना आ गया 2 माइक्रोफैरड। श्रेणी क्रम में सबसे पहली निगाह तो आपकी इस पे जानी चाहिए, C तुल्य बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस ऐसे। अगर दो ही संधारित्र हो तो ऐसे जानी चाहिए, ऊपर गुणा नीचे जोड़, ये होना चाहिए। और अगर समान धारिता हो तो फिर ये देखना चाहिए C/N। पहले ये सोचेंगे, फिर देखेंगे दो ही है तो लो यार और शॉर्टकट मार लो, और अगर समान धारिता है तो ये लो, फटाफट काम हो गया। ऐसे सोचना है ये श्रेणी क्रम। अच्छा बताओ, ये 2 और ये 1, ये देखो A और B हिलने नहीं चाहिए आपके, A और B, ऊपर कुछ आया और नीचे कुछ आया। बताओ ऊपर का क्या आया, ऊपर का 2 माइक्रोफैरड, और नीचे का भी कितना आया 2 माइक्रोफैरड। अच्छा बताओ कौन से क्रम में, समांतर क्रम। काई के लिए काम में लेते हैं, धारिता बढ़ाने के लिए, जोड़ के बराबर होती है। सब यहाँ सूत्र उत्र लगाने की जरूरत है, चूंकि समांतर क्रम है तो CAB बराबर जोड़ना है। अब कैसे भी जोड़ लो, कैसे भी कर लो, ये आ गया 4 माइक्रोफैरड। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा, बड़ा आसान सा काम है, कुछ भी इसमें टफ नहीं है। सोचना आपको है, टूल्स छोटे छोटे से बनाओ अपने। इधर देखो एक सवाल और है आपकी बुक में, ये 4.5 माइक्रोफैरड, ठीक है, और ये दे रखा है आपको 8 माइक्रोफैरड और 8 और संख्या है तो मेरे को देखो दिमाग में से स्लिप मार गई। 8 माइक्रोफैरड है, ये टोटल होना चाहिए था आपका, इसको 6 कर और इसको 3 कर, कोई बात नहीं, ए और बी। सबसे पहले तो तुल्य धारिता का मान बताना है, CAB का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है, CAB का मान ज्ञात करो, ये आपका सवाल होगा। अब क्या सोचोगे आप, क्या ये दोनों श्रेणी क्रम में है क्या, कुछ ऐसे सोचते हैं श्रेणी क्रम में। यहां से खोल के देखो, ये लटका हुआ है, इससे लटका हुआ है ना,
इसका मतलब दोनों श्रेणी क्रम में नहीं है। आप ओपन करके देखो उस ब्रांच को, वो पूरी ब्रांच आपके पास आ जाना चाहिए बिना बंधे। क्या ये दोनों श्रेणी क्रम में है? क्या नहीं है? क्योंकि अगर मैं इसको खोलूंगा यहाँ से तो ये इससे लटका हुआ है ना, इससे बंधा हुआ है बीच में। अब बताओ, अब यहाँ और यहाँ के बीच में सोचो, इन दोनों के बीच में क्या ये दोनों समांतर क्रम में है? यस। तो आपका नया चित्र क्या बन गया? देखो 4.5 माइक्रोफैरड। और बताओ, बोलो बोलो बोलो, बड़ा आसान काम। इन दोनों का समांतर क्रम संयोजन बन गया क्या? देखो डमरू बन गया, डमरू। इन दोनों के बीच में समांतर क्रम संयोजन क्या आएगा बताओ? समांतर क्रम में तो जोड़ दो भैया 9 माइक्रोफैरड। ये हो गया बी और ये हो गया ए। कोई दिक्कत? ए और बी हो गया। अब बताओ कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में। सी ए बी का मान निकालना है। अब श्रेणी क्रम आते मैंने आपको बता रखा, श्रेणी क्रम में 1/c तुल्य बराबर 1/c 1 प्लस 1/c 2 प्लस 1/c 3। अब देखा यार दो ही है तो छोड़ो, इसको हटाओ, गोली मारो। लेकिन शुरुआत यहीं से करेंगे। श्रेणी क्रम आते ही पहले ये सोचिए, फिर देखा यार दो ही है तो अपन काय को माथापोड़ी करें, कौन एलसीएम लेगा, कौन उल्टा करेगा पलटा करेगा, ये ऐसा। अब दो ही है तो ऊपर गुणा नीचे जोड़ कर लो। अगर ये समान धारिता के होते तो मैं इसको भी छोड़ देता, बोला हट तो मेरा तो काम और फास्ट करेगा। समझ में आया? तो अभी मैं यही अटक गया, ऊपर गुणा नीचे जोड़। देखो कैसे? 4.5 गुणा 9, ऊपर गुणा नीचे जोड़ 4.5 प्लस 9। बताओ क्या हुआ? तुल्य धारिता का मान निकाला, 9 4 13.5, 13.5। सॉरी ये क्या हो गया भैया? 9 पंजे 45, गुणा करना है ना ऊपर, तो 4 हासिल का, 9 चौक 36 और 4 40 हो गया। और ये 13.5। बस इसको सॉल्व कर लो, ये माइक्रोफैरड में आपका आंसर है। ठीक है ना? अब इसके अंदर देखो ये आ जाएगा आपका, कितना आया ये? 13 3 39, 3 माइक्रोफैरड। ये आपका आंसर है। इसके अंदर अब आपसे यूं पूछा जा रहा है, आपकी बुक में जो क्वेश्चन है ये पूछा जा रहा है, अगर मैं इसमें 12 वोल्ट लगा दूं, 12 वोल्ट की बैटरी लगा दूं, तो थोड़ा ध्यान से देखना, बहुत खूबसूरत सवाल बन गया। ये कितना है? 4.5 माइक्रोफैरड। ये कितना है? 9 माइक्रोफैरड। ये ए और बी। अगर 12 वोल्ट लगा दूं तो ये 12 वोल्ट लगा दिया, 12 वोल्ट लगा दिया, तो इसके सिरों पर विभवांतर बताओ, ये पूछ रहा है। इसके सिरों पर विभवांतर बताओ, ये पूछ रहा है। अगर इसके मालूम पड़ गया तो इसका भी आ जाएगा, इसका मालूम पड़ गया तो इसका, किसी भी एक का निकालो। कितना है ये? 12 वोल्ट का है, 12 वोल्ट। अब सुनो कैसे सोचेंगे इसको। क्या क्या सोचा? चूंकि श्रेणी क्रम संयोजन है, श्रेणी क्रम है, Q क्या होता है? नियत होता है। तो बताओ V बराबर क्या होता है? Q/C। तो V प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया? 1/C आ गया। Q नियत और V का क्या होता है? V का विभाजन। श्रेणी क्रम संयोजन की दो चाबियां हैं। Q नियत, देखो यहां से आगे चलेगा तो कोई दूसरा रास्ता मिलेगा क्या? Q Q Q Q, श्रेणी क्रम में सब में Q। लेकिन इसका विभाजन हो जाएगा, टूट जाएगी, इसको मिलेगी कुछ, इसको मिलेगी कुछ, और होता तो उसको मिलती है ऐसे। तो बताओ V बराबर क्या होता है? Q/C। तो V प्रोपोर्शनल टू 1/C। आई बात समझ में? तो इसके सिरों पर V1 मान लो, इसके सिरों पर V2 मान लो। ये C1 हो जाएगा, ये C2 हो जाएगा। बताओ V1/V2 बराबर क्या आया? C2/C1। C2 का मान कितना? V1/V2 बराबर 9/4.5 कट गया, 2/1 हो गया। V1 और V2 हो गया। अब मुझे V1 निकालना है। V1 इसको क्या मिला? अरे बंटवारा हो रहा है, बंटवारा हो रहा है, बंटवारा हो रहा है। बंटवारा काहे का होता है? पढ़ा है अपन ने बंटवारा। ये बंटवारा आपको याद रखना चाहिए कैसे होता है, और मैंने आपको शायद 4-5 बार तो बता दिया अभी के चैप्टर्स में, और आगे काम आता ही रहेगा। पहले तो बंटवारे का सिद्धांत ये हो गया। अब बंटवारा होता कैसे है? बंटवारे का नियम क्या है?
स्वयं का अनुपात, बंटवारा, इसका बंटवारा होगा, कुछ इसको मिलेगा कुछ इसको मिलेगा, बंटवारे का मतलब समझते हो ना। तो इसको क्या मिलेगा, इसका अनुपात आया 2, स्वयं का अनुपात बटे अनुपातों का योग गुणा काय का बंटवारा करना है 12 का इसका। तो ये बंटवारा आपको समझ आना चाहिए। बताओ V1 बराबर नीचे हो गया 3, 2/3 गुणा 12 कितना हो गया 8 वोल्ट आ गया। तो बताओ V2 बराबर कितना है, 12 में से 8 इसको मिल गया, बंटवारा हो रहा है। पिताजी ने अब 2 भाइयों को 100 रुपए दिए, कितने 100, एक ने 80 रुपए ले लिए, तो दूसरे को क्या मिला 20 रुपया। 12 रुपए में से इसको 8 रुपए इसको मिल गए, तो इसको कितने मिले 4 को। तो इस तरह से, तो ये है बंटवारे का नियम, ये बंटवारा आपको याद होना चाहिए। तो बंटवारे का ये क्या है सिद्धांत, ये सिद्धांत है, ये नियम है। तो इस सिद्धांत से बंटवारा हो गया, ये आपको समझ आना चाहिए कि बंटवारा कैसे होता है। जैसे समांतर क्रम में काय का बंटवारा होता है, समांतर क्रम में बंटवारा होता है आवेश का। ये आपकी न्यूमेरिकल वर्कशॉप का एक मैंने आपको वो बता दिया, एक झलक बता दी कि न्यूमेरिकल वर्कशॉप में क्या होने वाला है, वो आपको ये मैंने यहाँ पर बता दिया। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका, फटाफट स्क्रीनशॉट, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? आपकी बुक में ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन और है, देखो 12, 8, 4, 4 और 16 और 12 पूर्णांक संख्याएं दे रखी है। आपसे पूछा जा रहा है CAB का मान ज्ञात करो, लेकिन ऐसे सवाल सॉल्व करोगे ना तभी काम चलेगा। देखो समांतर क्रम में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जोड़ना है आपको, आप कैसे भी जोड़ लो, C1 + C2 कर लो या NC लगा लो, कुछ भी कर लो। मेन है श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम संयोजन में सबसे पहला ध्यान 1/c तुल्य पर जाना चाहिए। 1/c तुल्य बराबर 1/c1 + 1/c2 + 1/c3। अब आपने देखा यार 2 ही है, कौन माथापोड़ी करेगा, 2 है तो क्या करोगे, ऊपर गुणा नीचे जोड़, हो गया काम। और फिर आपने देखा यार 2 है और वो भी समान है, तो तीसरे को और फास्ट काम होगा। बात में 1/c तुल्य वाले में ज्यादा समय लगता है। अब देख लो यार 2 ही है, काय को माथापोड़ी करो, ऊपर गुणा नीचे जोड़ से करो। और फिर देखा ये भी समान धारिता के बहुत सारे लग रहे हैं, बोला C/NC का। बात समझ में आएगी, लेकिन शुरुआत मूल सूत्र से ही करनी है आपको। बताओ इसके अंदर क्या करें, सबसे पहले बताओ क्या है श्रेणी क्रम में, सोचो क्या उल्लू थोड़ी, क्या है श्रेणी क्रम में है क्या नहीं है, क्या ये दोनों श्रेणी क्रम में है क्या नहीं है। अरे इसको तोड़ूंगा यहाँ से तो देखो ये लटका हुआ है बीच में। अच्छा ये दोनों देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो, बड़ा खूबसूरत सा चित्र नजर आ रहा है, मस्त नजारा देखने को मिल रहा है। इन दोनों के बीच में इसको खोल के लाओ, कुछ लटका हुआ है क्या बीच में, नहीं है। और ये दोनों कौन से क्रम में हैं, ये तो आपको नजारा देखने को मिल गया। देखो चित्र बनाओ फटाफट, आपको चित्र को एनालाइज करना है। ऊपर की ब्रांच देख लो और ये नीचे का तो मैंने ऐसे कैसे ही लगा दिया। देखो ये कितना है 4 माइक्रोफैरड, 12 माइक्रोफैरड, ये A और ये B। बताओ कौन सा क्रम, श्रेणी क्रम। क्या सोचा 1/c तुल्य बराबर 1/c1 + 1/c2 + 1/c3। आपने देखा यार 2 ही है, क्या करो ऊपर गुणा नीचे जोड़ कर दो भैया, ऊपर गुणा 8 × 4 और 8 + 4, 8 चौके 32 बटे 12। काय से काटा 4 से 3, 8, 8/3, 8/3 माइक्रोफैरड। हो गया काम, जय श्री राम। बताओ इन दोनों के बीच में कौन से क्रम में जुड़े हैं,
12 माइक्रोफैराड ए, बताओ। अरे बड़ा आसान काम है यार, इन दोनों के बारे में आप सोच सकते हो। ये 4 माइक्रोफैराड है, ये कौन से क्रम में है? ये दोनों डिंग 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 समांतर जोड़ दो, सिंपल सा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो 8/3 में 4 जोड़ दिया तो 4 से 12 8 20/3 माइक्रोफैराड हो गया। अब ये 16 माइक्रोफैराड का है टोटल, तो अब तो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, और 3 अलग है। बताओ कौन से क्रम में है? सुपड़ा साफ हो रहा है, देखो यहां से आवेश चलेगा, डिंग 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 डिंग, सब में आवेश का मान समान है। तो 1/c तुल्य बराबर किस किस के बीच में? ए और बी के बीच में। 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, ये आ गया काम। अब यार इसको थोड़ा सा तो इज्जत दो, चल भैया ऊपर आ जा। ये आ गया देखो 1/12, 3/20 एंड 1/16। कोई एल्सियम एल्सियम लेना आएगा क्या यार? क्या लूं बताओ? 16 80 80 में इसका भाग जाएगा क्या? इसका थोड़ी जाएगा बाहर, नहीं जाएगा। बताओ क्या आएगा? 1/CAB। मान लो फंस गया भाई। अरे यार ये लो, क्या करो देखो, इन दोनों का एलसीएम आएगा 60 गुणा 16 कर दो, ये लो। या ऐसा करें 320 कर लेते हैं। 120 में इसका भी जा रहा है, इसका भी जा रहा है, लेकिन इसका भाग 120 में नहीं जाएगा, तो 240 कर देता हूं। जाएगा क्या 240 में? देखो है ना। अब बताओ चलो इसका, अरे ये रहा ना यार, ये रहा 240। बताओ इसका भाग दूंगा तो कितना बार जाएगा? 20 बार। 1/CAB का मान बताओ, इसका इसमें भाग लगाओ कितनी बार? 12। 12 3 36, ये आएगा। 20 का भाग लगाओ ना इसमें, 12 बार जाएगा, 12 3 36, प्लस इसका इसमें भाग लगाओ, कितनी बार जा रहा है बताओ? 16 और 8 24, लगाओ ना भाग यार, 15 बार। टोटल कितना आ गया देखो, ये आ गया। सोल्व कर लेना भाई। 35 और ये 55, 56 और 5 61 और 71 आ रहेगा देखो। अरे अब CAB का मान निकालूंगा तो क्या आएगा बताओ? CAB बराबर 240/71 माइक्रोफैराड। ये सॉल्व करना मेन चीज है, आपका एक बेसिक कंसेप्ट इसके अंदर अप्लाई करना ये है। और देखो इसके अंदर एक आध क्वेश्चन और बताता हूं आपको। कुछ क्वेश्चंस आपको इस तरह से भी मिलेंगे कि इन दोनों के मध्य तुल्यधारिता इतनी है और एक संधारित्र को उसमें हम डिसअपियर कर देंगे और पूछेंगे इसकी धारिता का मान बताओ। जैसे मैं आपको बताऊं एक छोटा सा सवाल, एक छोटा सा क्वेश्चन देख लो। अगर इसे आपसे कहा जाए कि ये 2 माइक्रोफैराड है और ये C है, देखो छोटा सा टिंगू सा सवाल है। यदि CAB बराबर 1.5 माइक्रोफैराड हो तो C ज्ञात करो। यह आपका सवाल है। CAB का मान 1.5 माइक्रोफैराड है तो C का मान ज्ञात करना है। देखो बताओ कौन से क्रम में है? बताओ श्रेणी क्रम में। तो बताओ दोनों का श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए कौन सा सूत्र दिमाग में है? सोचो। 1/C तुल्य बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब देखा 2 ही है यार। अब क्या दिमाग में आया? ऊपर गुणा नीचे जो, और समान होते तो C/N लगा दे। तो बताओ क्या करूंगा? CAB बराबर 2 माइक्रोफैराड छोड़ दो अभी, 2 गुणा C 2 प्लस C। इसका मान कितना है? 1.5।
इसको इधर लाओ, 2 गुणा 1.5 करा तो 3 और 1.5c बराबर 3 बराबर, इसको इधर ले जाओ, 2c में से 1.5c जाएगा तो क्या बचेगा 0.5c बचेगा, 2c माइनस 1.5c तो 3 बराबर क्या आ गया आधा c, आधा c बच गया ना आधा, तो c बराबर क्या आ गया 6 माइक्रोफैराड। अब अगर मान लो तसल्ली नहीं हो आपको, बेटा नहीं सकते ना सर, चेक कर लो, चेक करो आंसर को, चेक करो कैसे चेक करोगे बताओ। एक कितना है 2 माइक्रोफैराड, दूसरा क्या आया 6 माइक्रोफैराड। बताओ क्या CAB का मान निकाल सकते हो, ऊपर गुणा नीचे जोड़, 6 दूना 12 बटे 8, 12 में 8 का भाग लगाओ कितना है 1.5, और वास्तव में CAB के बीच में 1.5 माइक्रोफैराड देना। अच्छा एक और देखो, लास्ट क्वेश्चन, 2 माइक्रोफैराड है और एक C है, यदि CAB बराबर CAB, ये 3 है मान, CAB बराबर 2 माइक्रोफैराड हो तो C ज्ञात करो। ये आप लोग कर लेना इसको, इस सवाल को, सिंपल सा सवाल है। तो फिनिश करते हैं अब इसको यहाँ पर, कल से हम नया चैप्टर शुरू कर देंगे धारा विद्युतिकी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 4 क्वेश्चन, 4 चैप्टर हो गए आपके। चारों चैप्टर में आवेश को हमने इससे रखा है, वो गति नहीं कर रहा है। अब अगले चैप्टर से, कल से वो आवेश हमारा गति करेगा, जो कि धारा के नाम से जानेंगे। अब सुनो, शाम को कितने बजे, 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक वर्कशॉप है, न्यूमेरिकल वर्कशॉप फॉर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, इसी के लिए ये जो पीछे नजर आ रहा है आपको, ठीक है। और वर्कशॉप में जुड़ो जरूर। और शाम को आपका टेस्ट है रात को 8:30 से 9:30, कितने बजे 8:30 से 9:30, क्या है टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट। छोड़ूंगा नहीं मैं आप लोगों को, लेकिन अब मेरे साथ मेहनत के लिए जुड़ जाओ। जब आप लोग एग्जाम देंगे, कॉम्पिटिशन नीट का एग्जाम या JEE मेंस का देंगे, बहुत याद करेंगे आप मुझे उस वक्त। तो हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज फिर मिलेंगे 3 बजे। हैव अ गुड डे, थैंक यू।